मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे माधवी, वो मटका किंग मोहनलाल की बालकनी में तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं। तो जली हुई मोमबत्ती, लाल साड़ी, साया, टॉर्च। आपको दिख रहा है ये सब? कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है कि ऐसे पूछ रहा हूँ? नहीं। कमाल है फिर। चाचा जी को सब कहाँ से दिखा? मुझे क्या लगता है, वो अकेले हैं ना, तो डर गए होंगे, उन्होंने बुरा सपना देखा होगा। हाँ, हो सकता है। उनको फोन करके बोल देता हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। जलाल तो आई, भला को टाल। जाल तो 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 जलाल तो आई, भला को टाल। काय झालं? कमाल है, चाचा जी फोन ही नहीं उठा रहे। ओ चाचा जी, फोन उठाइए। अहो, इतनी बारिश में कहाँ उन तक आवाज पहुंचेगी? अब फिर से एक बार फोन ट्राई कीजिए ना। जाल तो जलाल तो आई, भला को टाल। जाल तो जलाल तो आई, भला को टाल। जाल तो जलाल तो आई, भला को टाल। जाल तो जलाल आई, भला को टाल। हाँ चाचा जी, भिड़े बोल रहा हूँ। तूने देखा ना? हाँ देखा मैंने चाचा जी, बालकनी में कुछ भी नहीं है। अरे तेरी बालकनी से बराबर दिखाई नहीं दिया होगा। तू एक काम कर, तू यहाँ मेरी बालकनी से देख, तुझे दिखेगा। अरे लेकिन चाचा जी। अरे हेलो। जाल तो जलाल तो आई, भला को काय काय म्हणताय? तो कमाल है। बोल रहे कि तुम्हारी बालकनी से कुछ नहीं दिख रहा होगा, मेरी बालकनी में आके देखो। मी काय म्हणते, आप जरा होकर आइए ना। अरे क्या होकर रही है माधवी, अभी दोनों बालकनी में डिस्टेंस ही कितना है? जो यहाँ से देखेगा वही वहां से देखेगा ना। असं काय, वो बेचारे अकेले हैं, डर गए हैं। आप प्रत्यक्ष जाकर उनको बोलेंगे ना कि वहाँ कुछ नहीं है, आप डरिए मत, तो उनको थोड़ी हिम्मत आएगी ना। जाना प्लीज। हाँ वो भी है, लेकिन माधवी इतनी रात गए। जेठा भाई और दया भाभी भी घर पे नहीं है, तो पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है ना। हाँ वो है माधवी, लेकिन तुम जानती हो ना, चाचा जी की पिन अगर किसी बात पे अटक जाती है ना, तो उनको समझाना भारी पड़ जाता है। मैं उनको नहीं समझा सकता। आप एक काम कीजिए, सोडी भाई को साथ में लेके जाइए। हाँ ये अच्छा आइडिया है, सोडी को लेकर जाता हूँ। हाँ, क्या आप दोनों साथ में रहेंगे ना, तो उनको थोड़ी हिम्मत आएगी। हाँ? बरोबर है। हाँ। चल। रोशन डार्लिंग, दरवाजा खोल यार, दूध वाला आया। रोशन, दूध वाला। अरे सोडी, मैं हूँ मैं। नाम तो बोलिए। आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम भिड़े। रोशन, उठनी, ये तो भिड़े भाई की आवाज है। भिड़ो, वो कमाल है, इसने ट्यूशन देने के साथ साथ ये दूध डालने का भी बिजनेस शुरू कर दिया। रोशन, चौक्कस कोई टेंशन वाली बात होगी। ये तो इतनी रात को कोई डिस्टर्ब तो नहीं करता ना? अरे मेरे दोस्त को टेंशन। चल सोनिया चल। भिड़ो, माधवी भाभी तुझसे भी की टेंशन क्यों है? माटी भाभी, बड्डू बराबर है ना? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है तो इतनी रात? वो चाचा जी को कुछ हो गया है। क्यों हो गया चाचा जी? नहीं वैसा कुछ नहीं है, चाचा जी जब ठीक है, बस वो थोड़े से डरे हुए हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे फोन किया। उनका कहना है कि उन्होंने मटका की मोहनलाल के घर में किसी को देखा। मतलब जली हुई मोमबत्ती देखी, फिर लाल साड़ी पहने हुए साया देखा, और उनका कहना था कि वो साया ने उनके आंखों पे टॉर्च भी मारी। नहीं ये तो बिजली है रोशन भाभी, टॉर्च नहीं है। मैंने खबर छे भिड़े भाई, लेकिन वो मटका किंग मोहनलाल का घर तो कितने टाइम से बंद है। तेज ना। हाँ, और यही बात मैंने चाचा जी को समझाई, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ, कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया होगा ना? चोर? हमारे गोकुल धाम में चोर? ओए ये चोर अपने दो पैरों पे चलकर तो आ गया है, पर अपने दो पैरों पे चल के वापस नहीं जाएगा। अनु तो मैं
छोड़ दूंगा नहीं। अरे सोडी कहाँ जा रहे हो भाई तुम? बालकनी में। सोडी शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। पूरी सोसाइटी को जगाने की जरूरत नहीं है। बिड़ू, मैं किसी को जगाने नहीं जा रहा हूँ, उस चोर की पिटाई करने जा रहा हूँ। सॉरी भाई, हमने अपनी बालकनी से देखा, कुछ नहीं दिखा हमें। माधवी भाभी, तुम्हारी गल एकदम ठीक है, पर चाचा जी ने अपनी आंखों से देखा है, तो जब तक मैं अपनी आंखों से देख के तसल्ली ना कर लूं ना, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। अरे चल। ओकडाई जी, इतना तूफानी वातावरण है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और सुनिए, तो रोशन सिंह सोडी की बोटी है, और डर शब्द तेरे मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो सुनिए, मैंने तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तेनों कुछ नजर आ रहा? मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने भी चाचा जी को वही बोला रोशन भाभी, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। हाँ, मुझे अभी भी लग रहा है कि उनको बुरा सपना आया होगा, इसलिए वो डर गए होंगे। अरे भाभी, मैंने भी यही लगता है। मुझे क्या लगता है, टप्पू, दया बहन और जेठा भाई घेर पे नहीं है ना, और मौसम पर इतना तूफानी है, तो शायद चाचा जी अकेले में डर गए होंगे। मैंने भी वही कहा था ना। ओ बरोबर है थोड़ी, हम दोनों जाते चाचा जी के पास और उनकी हिम्मत बंधाते हैं। हाँ फिर और चाचा जी अकेले थोड़ी ना, वो गोकुल धाम का परिवार है, और रोशन सिंह सोडी के होते हुए उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सुनिए, हम लोग जेठाप्रा के घर होके आते हैं। हाँ? रोशन, तू जा तो रहा है ना, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। वो क्या ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर से डर? मतलब डर नहीं लग रहा है, पर तू जल्दी आ जाना ना। शाबाश। रोशन भाभी, ये लोग वापस आने तक मैं आपके साथ ही रुकती हूँ यहाँ। क्या है, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। डर काय झालं? मराठी माणूस जागा हो, झोपला की काय मराठी माणूस? नहीं, मतलब एग्जैक्टली डर नहीं लग रहा है, बस ऐसे ही थोड़ी घबराहट हो रही है। हाँ, तुम्हें जाना लवकर। हाँ, चल, चलो, डरना मत। थोड़ी हिम्मत देना उनको। हिम्मत दूंगा मैं पिड़ू को। कमाल है यार पिड़ू, तू बिल्ली से डर गया, और तू गोकुल धाम का एक मेन सेक्रेटरी है। और सोसाइटी वालों को अगर पता चलेगा अपना एक मेन सेक्रेटरी बिल्ली से डर गया, तो क्या सोचेंगे यार? नहीं, डरा नहीं थोड़ी मैं, वो क्या है, अचानक ऐसे चलते चलते आवाज सुनाई दी ना, तो जरा सा। और जरा नहीं, तू पूरा का पूरा डरा। अरे भाई, मेरे डरने की बात छोड़ना, चाचा जी डरे हुए हैं, उनको संभालते हैं। चलो 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 आजा। अरे चाचा जी, मैं आत्मा तुकाराम भिडे, गोकुला सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। और चाचा जी, मैं रोशन सिंह सोडी। अरे चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ये भाग क्यों गए? मैनू की पता यार। अरे चाचा जी, क्या हो गया चाचा जी? देखा मैंने। हाँ चाचा जी, मैंने भी देखा। देख बिल्ली बच्चे, अब तो तुझे मेरी बात पे यकीन हो रहा है ना? नहीं अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुझे यकीन नहीं हो रहा है? चाचा जी, मैंने देखा, मतलब मैंने देखा, वहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ चाचा जी, ना वहाँ कोई मोमबत्ती है, ना कोई लाल साड़ी है, ना कोई साया और ना ही कोई रोशनी है। हाँ? क्या? चाचा जी, मैंने कहा ना वहाँ कोई मोमबत्ती है, ना कोई वहाँ साड़ी है, ना वहाँ कोई रोशनी है, और ना ही वहाँ कोई साया है। सोडी, वो क्या मतलब, उनको सुनाई नहीं दिया इसलिए क्या नहीं बोला? वो शॉक में बोले क्या? हाँ। चाचा जी, वो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे रोशनी नहीं है तो खौफनाक साया होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? चाचा जी, हम लोग वही बोल रहे हैं जो हमने देखा।
हाँ चाचा जी, ये अपनी खुद की आंखों से हमने देखा। और सिर्फ हमने नहीं देखा चाचा जी, माधवी और रोशन भाभी ने भी देखा, वहाँ पे कुछ नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है चाचा जी, वो नींद में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। मतलब चाचा जी, आप सो रहे होंगे तो आपको डरावना सपना आया होगा। अभी आप चिंता मत कीजिए, सो जाइए। हाँ, अरे मैंने कोई सपना नहीं देखा है भिंडी मास्टर। अरे मैंने देखा मोमबत्ती, लाल साड़ी, ताया। अरे मेरी आंखों पे किसी ने रोशनी भी डाली थी। मैंने सब देखा है। हाँ बराबर है, मैंने कब मना किया कि आपने नहीं देखा? आपने देखा, बिल्कुल देखा, लेकिन सपने में। अरे अपना तुझे आया होगा भिंडी मास्टर। मैंने तो पूरे होशो हवस में देखा है। ठीक है चाचा जी, अभी के अभी फैसला कर लेते हैं। चलिए बालकनी में। क्यों? नहीं, मुझे बालकनी में नहीं जाना। बालकनी में नहीं जाना है। अभी फिर से देखने की क्या जरूरत है? चाचा जी, हम दोनों ने जाके देखा तो वहां पे कुछ नहीं था। आप कह रहे हैं वहां पे कुछ था, तो एक काम करते हैं ना, हम तीनों एक साथ जाके बालकनी से देख लेते हैं। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुझे मेरी बात को भरोसा नहीं है? आपको भी तो हमारी बात पे भरोसा नहीं है ना। चाचा जी, अब तो एक ही रास्ता है। आपने जो अपनी आंखों से देखा है वो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाए हैं। तो आप और हम अपनी आंखों से जब एक साथ देखेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि जो आपने देखा है वो हमने क्यों नहीं देखा और हमने जो देखा वो आपने क्यों नहीं देखा। सॉरी, वो समझ गए। हाँ चाचा जी, आप चलिए, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हाँ, और हुआ तो? अरे चाचा जी, आप रोशन सिंह सोडी के साथ हैं, वो आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चाचा जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आइए। तुम लोग आगे चलो। हाँ चाचा, मैं आगे चलो। चाचा जी घबराओ नहीं, आओ। आइए। देखो, आइए। देखो कुछ है उससे? कुछ भी नहीं है। देखिए वहां पे, देखिए नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए। देख लिया? कुछ नहीं ना वहां पे? अभी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है चाचा जी, क्योंकि वो फ्लैट बंद है, उस पर अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है और चाबी मटका की मोहनलाल के पास है। इसलिए चाचा जी कोई भी घर के अंदर जा ही नहीं सकता। तो मोमबत्ती, साड़ी और साया, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ नहीं है वहाँ पे। हाँ, देख लिया ना आपने? चलो अभी चलो। चलिए। देखो मैं यहाँ। अरे नहीं है चाचा जी, कुछ नहीं है वहाँ पे। कुछ भी होगा तो नंबर छाटा खानी। क्या किसको ले छोड़ेगा? आओ चाचा। बोल रहा हूँ मैं कि वहाँ पे नहीं है कुछ भी। हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ कि अभी वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जब देखा था तभी था। फिर वही बात चाचा जी। चाचा जी, चलो एक और काम करते हैं, और जिससे आपको पक्का यकीन हो जाएगा। अब क्या करना है? वहाँ चल के देखते हैं। कहाँ? मोहनलाल के घर पे। मुझे नहीं आना। चाचा जी, मुझे नहीं आना। अरे चाचा जी, मैं नहीं आऊंगा। आप क्या कर रहे हैं? बच्चों की तरह क्या ऐसे कर रहे अरे मैंने बोला मुझे नहीं जाना, मैं नहीं आऊंगा। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? बाहर आइए। हाँ चाचा जी, वो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। आ जाओ, बाहर आ जाओ। अरे मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है भाई, मुझे वहाँ कुछ नहीं देखना है। चाचा जी, वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। अगर सच में वहाँ पे कोई होगा ना, तो ये सोसाइटी की सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा। चाचा जी, आपने जो देखा वो सच है या आपकी कल्पना, ये जानना तो जरूरी है ना। चलिए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। एक काम करो, तुम दोनों जाओ, फिर आके मुझे बताना कि वहाँ क्या है। अरे चाचा जी, हम दोनों वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे कोई नहीं होगा, फिर आके आपको बताएंगे वहाँ पे कुछ नहीं है, फिर आप बोलेंगे नहीं, मैंने वहाँ पे किसी को देखा है। तो अरे मैंने देखा है, कैसे बोलूं? चाचा जी, रौनक किसकी, तो साथ में चलते हैं। पिड़ू सही कह रहे हैं, हम तीनों जाके एक बार वहाँ पे चेक करके आते हैं। अरे मुझे नहीं जाना है भाई, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे नहीं जाना। कमाल है, बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं अभी आप। पिड़ू, चाचा जी एकदम सही कह रहे हैं। अरे लेकिन पिड़ू, वो चाचा जी एकदम सही कह रहे हैं। हम दोनों जाते हैं और वहां पे चेक करके आते हैं। चाचा जी, तुसी बाहर आ जाओ।
फिर तो और मैं चलते हैं, और चाचा जी आप आगे दरवाजा बंद कर लो। आओ। हाँ दरवाजा बंद करना। वहां तक आना पड़ेगा। हाँ आइए चाचा। आइए, तो दरवाजा खुला रख के जाए। आओ आओ। आइए आइए चलो। आइए। चाचा जी आपकी चप्पल ते पालो। हाँ हाँ चाचा। आइए। तो आगे जा। हाँ चाचा जी मैं आगे चला। आओ। चाचा जी 2 मिनट होगा। चलिए चाचा जी। चलो अभी जाओ, तुम लोग देख के आओ। हाँ चाचा जी। जाओ 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 हाँ चाचा जी। हाँ हाँ थोड़ा। जाओ जाओ। चलिए चलिए क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चाचा जी आज आपका डर भगा के रहेंगे हम लोग। चलो बिल्कुल चाचा जी आपका डर भगा के रहेंगे। मैं आता हूँ तुम लोग के साथ। मेरा छाता ले लो, मेरा छाता। पक्का पक्का आएंगे आप? पक्का? अब पक्का हूँ मैं, छाता ले लो मेरा। चाचा मेरे पास है ऑलरेडी। लीजिए लीजिए, चलिए चलिए। आइए बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे। चलो चलो नहीं चलिए आइए 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 आओ चाचा। आइए आइए। आओ चाचा। चाचा जी चाचा जी क्या हो गया? ये रोशनी तो हमारी तरफ ही आ रही है। भाग जाते चलो चलो चलो। अरे इस तरफ नहीं, इस तरफ, इस तरफ जाइए, इस तरफ, इस तरफ चलो, इस तरफ चलो। अरे रुको, क्यों डरने की कोई जरूरत नहीं है। और रोशन सिंह थोड़ी ना कभी घर से भागे और ना भागेगा। और मैं देखता हूँ ये कौन है। आप लोग यहीं रुको। थोड़ी मैं हूँ भाई, पोपटलाल क्या कर रहे हो? अरे चाचा जी पिड़ू, ओए अपना पोपू है यार। पोपटलाल तुम? अरे इतनी आधी रात को टॉर्च लेके क्यों घूम रहे हो? अरे भाई आदमी आधी रात को ही टॉर्च लेके घूमता है, दिन में थोड़ी घूमता है। तुम आ कहाँ से रहे हो अभी? अरे प्रेस से भाई, मैं और कहाँ से आऊंगा? और ये क्या हुलिया बना रखा है इतना डरावना? हाँ? ये गमबूट, ये काला कोट कहाँ गए थे? कहीं गया था? मैं स्टोरी कवर करने गया था, वहाँ कोई मुझे पहचान न ले इसलिए भेष बदल के गया था। वाकई में बच गए तुम पोपटलाल। अगर तोड़ी ने अपने आप को रोका नहीं होता ना, उसके हाथ की हॉकी पड़ी होती ना, तो आज परमानेंटली तुम्हारा फेस बदल जाता। अच्छा सॉरी। कमाल है, हम लोग तुझे दिखे भी नहीं। अरे मैं फिसल न जाऊं इसलिए मैं नीचे देख के चल रहा था। आप लोग वो सब छोड़िए, इतनी रात को आप तीनों कहाँ जा रहे हैं? मोहनलाल के घर पे जा रहे हैं। क्यों? और उसका घर तो बंद है। अरे वो तू चल, बताते हैं रास्ते में। आ जा। चलो चलो आइए आइए चलो जाइए। आइए आइए चाचा जी आइए। आ जाओ चाचा जी, आ जाओ। डरिए मत, आइए। चाचा जी ये फ्लैट तो कितने टाइम से बंद है, इसमें कैसे कुछ हो सकता है? ओ पप्पू, चाचा जी को कब से वही तो समझा रहे थे। अभी उनको यकीन दिलाने के लिए यहाँ पे लेके जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो। आओ चाचा जी। हाँ आइए आइए आइए। आओ चाचा जी, आओ। संभल के संभल के। और चाचा जी घबराओ नहीं, आ गए, बस पहुँच गए।
जल तो जला तो आराम लगा चाचा जी कुछ नहीं होता जल तो जला तो आई बला को आओ चाचा आओ जल तो जला आओ चाचा जी आओ आइए आइए चाचा जी आइए, डरिए मत, आइए आ जाओ चाचा बिल्कुल मत डरिए, आइए आ जाओ मैं हाँ ना मैं हूँ ताड़े आइए आइए आओ चाचा आइए जल तो जला तो आई बला को आइए ए देखो चाचा जी ताले नो सही तरीके नाल देख लो और तसल्ली कर देखिए चाचा जी, इतना बड़ा मजबूत अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कोई अंदर कैसे जा सकता है? आओ चाचा आप खुद चेक कर लीजिए, आइए। आओ चाचा जी आओ देखिए देखिए बिल्कुल डरिए। चाचा जी सारी बिल्लियों की आंखें ऐसी ही होती हैं गई चाचा जी गई वो डर गई। उसे डरे नहीं मैं हूँ आपके साथ आओ हाँ गई आओ चाचा जी आराम आराम देखो ओ पिड़ो पापू और चाचा जी को हिम्मत देने की बजाय खुद ही डर रहे हो यार पोपट तो बिल्ली से डरता ही है ना सोडी। नहीं वो चाचा जी चिल्लाए इसलिए, वरना मैं डरा नहीं था। मैं भी ऐसे ही था, वो न्यूटन्स लॉ बोलते ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए वो रिएक्शन था मेरा, मैं डरा नहीं था सोडी। पिड़ो ये वही बिल्ली थी जो हमको नीचे मिली थी। अरे हाँ, बिल्ली नीचे मिली थी मतलब चाचा जी दिखी थी, हम आपके पास जब आ रहे थे ना तब ये बिल्ली दिखी थी। चाचा जी अभी आप खुद तसल्ली कर लीजिए, देखिए ताला लगा हुआ है ना, ये देखिए। हाँ चाचा जी आ जाओ देख लीजिए। चाचा जी कोई बिल्ली विल्ली नहीं है देख लो हाँ चाचा जी हो गई तसल्ली? लेकिन मैंने जो देखा था वो आपका भ्रम था चाचा जी और कुछ नहीं था। हाँ चाचा जी, जब इंसान कुछ देख लेता है लेकिन वास्तव में वहां पे कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान को फिर भी लगता है कि वहां पे कुछ है, तो उसे भ्रम कहते हैं। चाचा जी अभी आप आराम कीजिए, लगता है आप किसी तनाव में, अभी आप घर जाइए शांति से सो जाइए। हाँ लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो भ्रम नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चाचा जी वो भ्रम था हकीकत थी क्या था वो सब भूल जाइए, अभी आप आराम से रेस्ट कीजिए। चलिए घर चलिए। पोपटलाल, चाचा जी के घर पे तुम भी चलो। हाँ चल रहा हूँ चल। अरे ना आइए ना कहीं हाथ में, आई शपथ कुछ नहीं है। अरे मेरा छाता तो ले ले, छाता ले। सॉरी यार। चलिए आइए 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 आइए। आओ चलो तेरी चाचा जी आओ आइए आइए। चाचा जी अभी आप भगवान का नाम लीजिए और शांति से सो जाइए। चाचा जी अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने अभी खुद वहां जाके अपनी आंखों से देखा ना, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो अभी आराम से शांति से आप सो जाओ। हाँ? अरे मुझे नींद नहीं आएगी, पूरी रात मेरी आंखों के सामने वही सब आता रहेगा। मोमबत्ती, लाल साड़ी, साया, रोशनी। अरे मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि वो सपना नहीं था, सच था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। चाचा जी के जो हालात है ना, तो चाचा जी अकेले नहीं सो पाएंगे। तो एक काम कर, चाचा जी के साथ यहीं पे आज रुक जा। मैं सोडी, तू तो जानता है ना माधवी कैसे डर गई थी अभी, तो मेरा माधवी के साथ रहना जरूरी है भाई। अरे हाँ, रोशन डार्लिंग को भी देखा ना कितना डर रही थी। रोशन को मैं भी अकेले नहीं छोड़ सकता। आप दोनों मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ओपो, आज की रात तू ही चाचा जी के साथ रुक जा। मैं क्यों? अरे क्यों क्या पोपटलाल, डरने के लिए तुम्हारे घर पे बीवी कहाँ है? मेरा मतलब है कि तुम वैसे भी अकेले रहते हो, तुम वहां पे सोए क्या और यहाँ पे सोए क्या, एक ही बात है ना, इसलिए रुक जा। ओपो, हमारा गोकुल धाम जो है वो एक परिवार है, और जब एक परिवार के सदस्य को जरूरत हो दूसरे परिवार के सदस्य की, तो उसको उसकी मदद करनी चाहिए।
ये हमारा फर्ज है यार। हाँ पर पोपो मान जा यार। हाँ मान गया, वो मान गया। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, पोपटलाल आपको हिम्मत देने के लिए आज रात यहीं रुकेगा। मुझे कुछ हुआ तो मुझे हिम्मत कौन देगा? पोपो पूरी दुनिया को हिलाने वाला आज खुद डर रहा, तो तेरी हिम्मत कहाँ गई? शाबाश। हाँ तो चाचा जी अभी हम चलते हैं, कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना। हाँ हाँ करेंगे। चल पोपो गुड नाइट। हाँ चंगा चाचा जी ध्यान रखियो। पोपो चाचा जी का ध्यान। गुड नाइट। गुड नाइट। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं आपके साथ। हाँ ब्रो। हाँ हाँ वो बंगला इतना सुनसान जगह पे था, कुछ जाता ही नहीं था वो साइड। मतलब हम लोग तो इतना डर। अरे एक उठे, ये रे सॉरी सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? वो कुछ था ही नहीं तो होता क्या? हाँ चाचा जी को हमने बहुत समझाया कि वहाँ पे कुछ नहीं है, वो मानने को ही तैयार नहीं थे। फिर हम चाचा जी को मोहनलाल मटका के फ्लैट में लेके गए, वहाँ पे दिखाया कि देखिए यहाँ पे बड़ा ताला लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मान गए ना वो, चला बरं झालं। और चाचा जी को हिम्मत दिलाने के लिए हमने पोपू को बोला तू यहाँ पे रुक जा, और वो रुक गया। ये रोशन, तूने इतनी रात को पोपट भाई को क्यों जगाया? वो नहीं सोनिए, वो तो जस्ट अभी प्रेस से आया था तो इसलिए उसी को ही बोल दिया। पर इस पूरी बात में मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या? देखिए चाचा जी की आंखें तो बहुत तेज है और उनका मनोबल भी बहुत मजबूत है, तो उनको ऐसा सब आभास कैसे हो सकता है? हाँ, मेरे मगज में भी ये बात आई थी, है ना? लेकिन आभास होने को तो किसी को भी हो सकता है ना। लेकिन चाचा जी को नहीं, आप लोगों को कोई गड़बड़ नहीं लग रही है इसमें? वो माधवी भाभी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो चाचा जी ने कोई बुरा सपना देखा होगा और इसलिए डर गए होंगे, और डर तो वो बीमारी है जिसका कोई तोड़ नहीं है जी। हाँ नहीं बरोबर है सोडी भाई, पर क्या है? अरे क्या पर इतनी चर्चा क्यों करनी है माधवी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी हम सब शांति से सो जाते हैं। हाँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चाचा जी को वहाँ पे अच्छे से नींद आ जाए। और पप्पू को भी। अरे हाँ देखिए चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और आराम से सो जाइए, सोइए। देखिए मैं आपको ये कंबल उड़ा देता हूँ, सो जाइए, आराम से सो जाइए। मैं यहीं आपके पास में ही लेटा हूँ, ठीक है? सो जाइए। हाँ देखिए चाचा जी, जीवन में कभी भी इस तरह की चीज हो तो हमें 3 काम करने चाहिए। नंबर 1 गहरी सांस लेनी चाहिए, नंबर 2 ईश्वर का नाम लेना चाहिए, नंबर 3 सो जाना चाहिए। सो जा। हाँ, आप भी सो जाइए आराम से। चलो गुड नाइट। जल तो जलाल भला को टाल, जल तो जलाल तो आई भला को टाल, जल तो जलाल तो आई भला, जल तो जलाल तो आई भला को टाल, जल तो जलाल तो आई भला को टाल, जल तो जलाल। चाचा जी आपको किसी के बोलने की आवाज सुनाई थी? अरे मैं ही बोल रहा हूँ बाबू चट। आप नींद में बोलते हैं? अरे मैं नींद में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है इसलिए जल तो जलाल तो आई भला को टाल तो ऐसा बोल रहा हूँ। हमारे बच्चों में कहते हैं ऐसा बोलने से भूत और पिशाच दूर हो जाते हैं। अच्छा तो आप ये जो बोल रहे हैं वो आप मन में बोल सकते हैं? आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा। मन में बोलूंगा, सो जा। थैंक यू। मुझे फिर से वही सब दिख रहा है, मोमबत्ती, साड़ी, आया, रोशनी। आप
आप ऐसे ही डरते रहेंगे तो कैसे चलेगा? आपको नींद कैसे आएगी? अरे लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? आप आंखें बंद कीजिए और लेट जाइए। नहीं, मैं आंखें बंद नहीं करूंगा। मैं आंखें बंद करता हूँ तो वही सब दिखता है। तो ठीक है, तो अब आंखें खुली रख के सो जाइए। मेरा मतलब है ईश्वर का नाम लीजिए और सोने की ट्राई कीजिए, नींद आ जाएगी। सो जाइए, सो जाइए। ओ महेश भाई, आपने तो धमाल धमाल कर दी है। लोचो, खमणी, खमण, ये क्या है? ये घारी है जेठालाल। ये ऐसी घड़ी? अरे एक अलग प्रकार की घारी है। ओहो वाह। और खारी भी है जेठालाल। अरे खारी, सूरत की खारी और सूरत की घारी, ये दो आइटम तो इतनी जबरदस्त है महेश भाई कि जितना भी खाओ मन भरता ही नहीं है। ऐसा लगता है बस खाते ही रहो, खाते ही रहो, खाते ही रहो। लेकिन कहना पड़ेगा, आज तो आपने बहुत सारा नाश्ता मंगा लिया। नाश्ता करने वाला अगर दिल से नाश्ता करता है ना, तो नाश्ता कराने वाले को भी मजा आ जाता है। इसीलिए जब भी मैं तुम्हें मिलता हूँ ना, तब बस दिल करता है खिलाता ही रहूं, खिलाता ही रहूं। वाह वाह वाह, दोस्त नहीं, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे। बड़ा भाई हो तो ऐसा। चलो जेठालाल, नाश्ता करो यार, ठंडा हो रहा है। जेठालाल, मुझे तुमसे कंप्लेन है। क्या हुआ? अरे तुम जब भी सूरत आते हो अकेले आते हो। अरे कभी बापूजी, दया भाभी, टप्पू को भी साथ में लेके आओ। नहीं क्या महेश भाई की पिछली 3-4 बार जब भी आना हुआ तो दुकान के काम से अचानक आना हुआ। हाँ, लेकिन अब की बार 2-3 दिन की छुट्टी लेके आओ। यहाँ से जाएंगे सापुतारा, मजा करेंगे। हाँ ना, जरूर। लेकिन उससे पहले आपको रश्मि भाभी के और कविश के साथ मुंबई आना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया आपका मुंबई आए हुए हैं? पक्का हम लोग मुंबई आएंगे। जेठालाल, दया भाभी, बापूजी, टप्पू सब कैसे हैं? सब एकदम मजे में, फर्स्ट क्लास। दया अभी अहमदाबाद गई हुई है, उसको माँ की बहुत याद आ रही थी। तो मैंने बोला जा कोई बात नहीं, थोड़े दिन माँ के साथ रह के आ। और टप्पू कॉलेज की कुछ पढ़ाई के टूर पे बेंगलोर गया हुआ है। और बापूजी? बापूजी बस मजे में घर पे। और अच्छा याद आया, ये मीटिंग में जाने से पहले बापूजी को फोन करके उनके आशीर्वाद ले लेता हूँ, बराबर ना? बिल्कुल। बुजुर्गों को आशीर्वाद ही सफलता की असली चाबी है। हाँ तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज। ये पोपट, अरे उठ जा भाई, उठ जा, कब की सुबह हो गई, उठ जा, कितना सोएगा? सोने दीजिए ना चाचा जी, बहुत नींद आ रही है, आंखें खुल नहीं रही है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप। अरे उठ जा भाई, उठ जा। हेलो। हाँ सुप्रभात बापूजी। अरे जेठे तू, सुप्रभात, कैसे है तू?
बस एकदम मजे में बापूजी। आप कैसे हैं? कल रात को आप अकेले थे घर में तो ठीक से नींद आई थी ना बापूजी? क्या करूं? जेठिया को कल रात की बात बता दूं? नहीं, इतने बड़े काम से गया है सूरत, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसके काम में कोई बाधा पड़े। हेलो बापूजी? हाँ जेठिया, अच्छे से नींद आ गई थी। अच्छा बापूजी, खास तो मैंने अभी आपको इसलिए फोन किया कि तो मीटिंग में जाने से पहले मैं आपके आशीर्वाद ले लूं। अरे जेठिया, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है? फतेह कर। थैंक यू बापूजी। अच्छा बापूजी, वो आज अगर मीटिंग अच्छी गई और सब कुछ तय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं यहाँ रुक जाऊंगा बापूजी। हाँ ठीक है। ओके बापूजी। किसका फोन है चाचा जी? क्या हुआ बापूजी? कुछ नहीं, आपने कुछ कौन है? वो बालकनी का दरवाजा खुला रह गया था ना, तो एक पोपट अंदर आ गया, तो उसको भगाने के लिए मैंने ऐसा किया। अरे वाह पोपट! अरे मैं पोपट बोला, कबूतर आ गया। क्या बापूजी, आप कबूतर को पोपट कह रहे? लगता है कल रात को ठीक से नींद हुई नहीं है? अरे नहीं जैसे हुई है, नींद ठीक से हुई है। तू जिस काम के लिए वहाँ गया है उस पर ध्यान दे। अभी फोन रखता हूँ। जय जिनेंद्र। ओके बापूजी, ओके, जय जिनेंद्र। हाँ। अरे जेठालाल, नाश्ता करो यार, ठंडा हो रहा है। हाँ। जेठिया, मैं तुझे बता नहीं सकता यहाँ सोसाइटी में क्या हो रहा है। हाय अल्लाह। अब्दुल, अरे डब्बा उठाने के चक्कर में तुम मत गिर जाना। नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे इतने सारे गुलाब जामुन? हाँ, नई कंपनी का सैंपल है ये, सोचा सबके घर पे दे आओ। अच्छा, अरे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। अंजलि भाभी, आपके लिए ये गुलाब जामुन। थैंक यू। लीजिए बबीता जी, आपके लिए भी। अब्दुल भाई, मैं आपसे बाद में लूं प्लीज? एक्चुअली मैं जरा अपने फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ और आइगर ऑफिस जा रहा है इसलिए। हाँ चलो, आत्माराम का सुविचार पढ़ लेते और फिर चलते। ये क्या, आत्माराम ने अभी तक सुविचार नहीं लिखा? कमाल है, भिड़े भाई को सुविचार लिखने में इतना लेट कभी नहीं होता है। हाँ एक्चुअली। हाँ, ये आज हमारे गोकुल धाम के सेक्रेटरी साहब को क्या हो गया है? अरे क्या मालूम, वो अभी आत्माराम को ही पूछना पड़ेगा। लेकिन ये आत्माराम है किधर? लो आ गए आत्माराम। अरे गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। अरे आत्माराम, तुम्हारा 100 साल का उम्र है, तुम 100 साल जियोगे। थैंक यू, वो तो मुझे पता है यार। क्या है, मेरी जीवन शैली डिसिप्लिन वाली है ना, इसलिए मैं 100 साल तो जीऊंगा ही। भिड़े भाई, अय्यर का मतलब ये है कि हम सब लोग आपको अभी भी याद कर रहे थे, इसलिए आप 100 साल जियोगे। हाँ। ओह अच्छा, लेकिन क्यों याद कर रहे थे? वो आप आज सुविचार लिखने में लेट हो गए ना, इसके लिए। हाँ, वो रह गया एक्चुअली। क्या हुआ कि कल रात देर से सोया ना, नींद ही नहीं आई, इसलिए फिर देर से उठा, इसलिए रह गया। अरे क्यों आत्माराम, रात को जाकर सोसाइटी का हिसाब कर रहे थे कि किसी स्टूडेंट के रिजल्ट का टेंशन था तुमको? नहीं अय्यर, इनमें से कोई कारण नहीं है। एक्चुअली कल रात में चाचा जी की वजह से नहीं सो पाया। चाचा जी की वजह से मतलब? क्यों, उनको क्या हो गया? कल रात को सोसाइटी में एक अजीब घटना घटी। क्या हो गया? मैं कल रात को सो रहा था, तकरीबन 2-2:30 बजे की बात है। मेरा फोन बजा, मैंने फोन उठाया तो चाचा जी का फोन था। मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती जल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी, वो फ्लैट तो कब से बंद है। अरे तुझे यकीन नहीं आ रहा? तुम जा अपनी बालकनी में जाके अपनी आंखों से देख। माधवी भाभी, तुझसे भी की टेंशन क्यों है? वो चाचा जी को कुछ हो गया है। उनका कहना है कि उन्होंने मटका की मोहनलाल के घर में किसी को देखा। देखा। आप चलिए, हमारे साथ कुछ नहीं हो। पोपो, आज की रात तू ही चाचा जी के साथ रुक जा। और उसके बाद पूरी रात पोपटलाल वहां पे सोया है, और टेंशन में मुझे भी नींद नहीं आई। Oh my God, that's very strange. मुझे तो लगता है चाचा जी को जरूर कुछ भ्रम हुआ लगता है। बोला मैंने। 100% नाइटमेयर।
क्या तबीयत खराब हो और दिमाग में स्ट्रेस हो ना, तो फिर ऐसे आवाज होते रहते हैं, मतलब ऐसा नाइटमेयर होता रहता है। ओ यारो, गुड मॉर्निंग। वाह 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 वाह, फिर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली इनको मैं कल रात वाली बात बता रहा था। लेकिन कल रात के बाद चाचा जी ठीक तो है ना? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, उनकी चिंता हो रही है मुझे। चलिए ना, हम सब लोग जाके एक बार चाचा जी को मिल के आते, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ एक्चुअली मैं वही जा रहा था उनको देखने के लिए। तो चलो यारो, सब एक साथ चलते हैं और पोपू को भी देख लेते हैं, कहीं चाचा जी की संगत में डर तो नहीं गया। चला चला चला। भिड़े भाई, ये गुलाब जामुन के डब्बे मैं दुकान पर रख कर आता हूँ, बाद में सबको दे दूंगा। एक मिनट अब्दुल भाई, ये रख लीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। हाँ ठीक है। दरवाजा खोलो, सोडी बोल रहा हूँ। अरे चाचा जी सोडी है। हाँ हाँ खोलता हूँ। तुम और चाचा जी कल रात अच्छे से सोए ना? अरे नहीं भाई, ना खुद सोए ना मुझे सोने दिया, पूरी रात डरते रहे। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अब कैसे हैं आप? चाचा जी, हमें भिड़े भाई और सोडी भाई ने कहा कि कल रात को आपको कुछ भ्रम हुआ था और आप डर गए थे। ले हिंदी मास्टर सोडी, सुबह सुबह ढिंढोरा पीट दिया। नहीं नहीं चाचा जी, ढिंढोरा नहीं पीटा, वो तो बात करते हुए बात निकली इसलिए बता दिया। हाँ, और वैसे भी ऐसा भ्रम तो किसी को भी हो सकता है। अरे वो मेरा भ्रम नहीं था। मतलब? सच ये है बबीता बेटा, अंजलि बेटा, मैंने अपनी आंखों से मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती की रोशनी देखी, एक लाल साड़ी भी देखी और वहाँ पे एक खौफनाक साया भी था। और वो खौफनाक साया आ रहा था, जा रहा, आ रहा था, जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब। अरे बबीता जी, अंजलि भाभी, आप लोग खामखा क्यों डर रहे हो? हाँ, हम दोनों जाके देख के आए वहाँ पे। भाई मैं भी तो था। हाँ मतलब हम तीनों गए थे, वहाँ पे कुछ नहीं था। कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं था, है? कुछ नहीं था। मत मानो मेरी बात, मत मानो, है? मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, मत मानो मेरी बात। मैं तो बकवास कर रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना, मैं सटिया गया हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा बात नहीं है। आतरम, हमको चाचा जी की तसल्ली के लिए मोहनलाल के घर पर जाकर देखना ही चाहिए कि आखिर वहाँ पर क्या है। चलो मोहनलाल के घर पर चलते हैं। हाँ। करेक्ट है पिड़ू, फ्लैट की चाबी किधर है? अभी फ्लैट को खोल के अंदर से चेक कर लेते हैं। हाँ बराबर है, तुम लोग फ्लैट खोलो और अंदर जाके देखो, तब तुम्हें यकीन आएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे फ्लैट खोल के दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाबी मेरे पास नहीं है। वो चाबी वो कन्याकुमारी के पास है। कन्याकुमारी? तमिलनाडु में? अरे मोहनलाल इधर मुंबई में रहता है और चाबी कन्याकुमारी में रखता है। नहीं नहीं अय्यर, कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी। वो मोहनलाल की शायद से सेक्रेटरी है। चाबी उसके पास है, इतना ही पता है। ओके, लेकिन मोहनलाल किधर है? पता नहीं कहाँ है वो, मतलब भारत में है कि विदेश में है वो भी नहीं पता। बस चाबी कन्याकुमारी के पास है, इतना ही पता है। नाम तो बहुत अच्छा है बेटे, पता लगा ना, कन्याकुमारी अपने नाम जैसी ही है। मतलब कन्याकुमारी कुंवारी कन्या है। अरे यहाँ डर के मारे मेरी हालत पतली हो रही है और तुझे कुंवारी कन्या की पड़ी है। सॉरी सॉरी चाचा जी, मैं तो सिर्फ। पोपटलाल, पिड़ू, फोन लगा उसको, वारी कन्या को। अरे कन्याकुमारी। अरे यार, नाम को छोड़, उसको फोन लगा और चाबी मंगा। लेकिन क्या बोल के चाबी मांगू? अभी उसे वो तो नहीं बोल सकते ना कि कल रात हमने क्या देखा वहाँ पे। अरे क्यों नहीं बोल सकते भाई? अरे क्या बोलूं उसे, हम दोनों ने वहाँ पे कुछ नहीं देखा। उसको क्या बोलूं मैं? चाचा जी को भ्रम हुआ है और उसको भी डराऊं?
अरे बिल्ली मास्टर, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। बराबर है, नहीं हुआ, लेकिन चाचा जी कल रात को जो कुछ भी हुआ उसका एग्जैक्टली पता लगाए बगैर मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता ना। हाँ। भिड़े भाई बोल दो ना, बारिश का मौसम है, सिलेंडर का प्रॉब्लम है, चेक करना पड़ेगा। हाँ ये बोल सकते हैं। हाँ सीलन के लिए सही में चाबी की जरूरत पड़ सकती है, बराबर। फोन लगाओ। समझ। हेलो। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। ओहो भिड़े जी, बताइए कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। और गोकुलधाम सोसाइटी में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं यहाँ पे। क्या भिड़े जी, आप तो हमें कभी याद ही नहीं करते हैं। नहीं तो अभी आज याद किया ना आपको। आय हाय हाय, खुशकिस्मती है हमारी। फरमाइए, क्या मदद करें आपकी? वो दरअसल आपसे एक काम था। अरे एक क्या, 100 काम बताइए, अभी करवा देते हैं। वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जो मटका की मोहनलाल जी का फ्लैट है ना, तो वो फ्लैट के चाबी के बारे में बात करनी थी आपसे। हाँ उसकी चाबी मेरे पास ही है। हाँ तो वो चाबी मिल सकती है? आपको चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? भाभी जी ने घर से निकाल दिया क्या? हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर फ्लैट की चाबी क्यों चाहिए? वो थोड़ा चेक करना था। क्या चेक करना था? नहीं चेक मतलब क्या है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बस चेक करना था कि फ्लैट में कोई लीकेज विकेज तो नहीं है। क्या है, मोहनलाल जी का फ्लैट टेरेस फ्लैट है ना, और आजकल टेरेस फ्लैट में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। अच्छा ठीक है। तो अभी आप चाबी भिजवा सकती है? जी नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं किसी को भेजकर चाबी ले लूंगा आपसे। नहीं भिजवाने को तो मैं ही भिजवा देती, लेकिन क्या है ना, मैं मुंबई में ही नहीं हूँ अभी। तो फिर कैसे करेंगे? देखिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहनलाल जी फ्लैट बेच ही रहे हैं। ओ अच्छा, मोहनलाल जी वो फ्लैट बेचने वाले हैं? जी हाँ, इसीलिए इसकी एक चाबी ब्रोकर के पास है। वो ब्रोकर है ना विकी, उसके पास। विकी ब्रोकर? हाँ विकी, मैं जानता हूँ उसे, मैं उससे चाबी कलेक्ट कर लूंगा। जी ठीक है। ओके थैंक यू। सुनिए। हाँ जी। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। कहा ना ऑलवेज वेलकम। हाँ ओके बाय। क्या हुआ, क्या कहा? वो मुंबई में है ही नहीं चाचा जी, वो आउट ऑफ मुंबई गई हुए। लेकिन उसने फ्लैट की चाबी एक ब्रोकर को देके रखी है, विकी नाम है उसका, मैं जानता हूँ उसे। भिड़े भाई विकी को तो मैं भी जानता हूँ, अपनी सोसाइटी में फ्लैट दिखाने के लिए आता जाता रहता है। हाँ नंबर है तेरे पास उसका? हाँ है ना। फोन लगाओ। हाँ हेलो। हाँ बोलवो। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का। अरे भिड़े सरकार, आपकी आवाज तो पूरे पाउडर गली वर्ल्ड फेमस हैगी, बच्चों में जानते हैं वो। हाँ थैंक यू। दरअसल तुमसे एक काम था। मेरी अभी कन्याकुमारी जी से बात हुई, वो हमारे सोसाइटी में मोहनलाल मटका किंग का फ्लैट है ना, उनके सेक्रेटरी। तो उसने बताया कि वो फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास है। हाँ चाबी मेरे पास है, नहीं होगी तो आ जाएगी भिड़े सरकार, आपके लिए तो कुछ भी। हाँ तो दरअसल वो फ्लैट की चाबी चाहिए थी। लेकिन उनको तो फ्लैट बेचना है, वो आपको चाबी किस लिए चाहिए? नहीं मतलब वो बारिश का मौसम है ना, तो फ्लैट खोल के चेक करना है कहीं लीकेज है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं वापस दे दूंगा चाबी। ओके पर आपको चाबी तो परसों मिल पाएगी। नहीं परसों नहीं, मुझे आज ही चाहिए चाबी। अरे अभी तो मैं मथुरा में आऊंगा, परसों आऊंगा। ओहो मतलब तुम परसों आ रहे हो? हाँ आपको चाबी तभी मिल पाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही मुंबई में आओगे चाबी दे देना। हाँ पक्का। ठीक है, मैं वेट करता हूँ फिर। हाँ ओके। अब तो फ्लैट परसों ही खुलेगा। वो यहाँ पे है ही नहीं चाचा जी, वो गया हुआ है मथुरा, वो परसों आएगा। मतलब फ्लैट में जो डरावनी चीज है वो और 2 रात वही रहेगी? नहीं, हमें आज के आज फ्लैट खोल के देखना होगा। वो चाचा जी की बात एकदम करेक्ट है, वो इतना वेट करने की क्या जरूरत है? तो मैं अभी के अभी जाता हूँ, ताला तोड़ देता हूँ और चेक कर लेते हैं अंदर कुछ है कि नहीं। अरे थोड़ी कहाँ जा रहे हो भाई? ताला तोड़ने। अरे भाई थोड़ी सोसाइटी के भी कुछ नियम होते हैं, ऐसे ताला नहीं तोड़ सकते। नियम? और खास करके जो फ्लैट खाली होता है उसका तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। करेक्ट? एक तो पता नहीं फ्लैट का मालिक कौन से देश में,
ऐसे उसके एब्सेंस में उसके घर का ताला तोड़ना अच्छा लगता है? कुछ नहीं होगा यार, दूसरा ताला लगवा देंगे। हाँ, छोड़ी भाई यूं ताला नहीं तोड़ सकते, लीगली हम पे केस हो सकता है। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, मोहनलाल ने अगर कंप्लेंट कर दी तो पुलिस एज ए सेक्रेटरी मुझे पकड़ के लेके जाएगी। और बात दूसरे ताले की है ही नहीं सोडी। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें ताला तोड़ने की परमिशन तो नहीं दे सकता भाई। नियम ने पूछने छोड़ पर और वैसे भी इतनी छोटी सी बात के लिए ताला तोड़ने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात, छोटी सी बात। अरे डर के मारे मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ बिल्ली मास्टर। चाचा जी, तो तुझे छोटी सी बात लग रही है? चाचा जी आप समझ ही नहीं रहे। हाँ हाँ। सब समझता हूँ मैं तुम लोगों का मतलब। चाचा जी आप रात को अकेले थे, इसलिए आपको हेलुसिनेशन हुआ होगा, इसलिए आप डर गए। अरे हम कोई वो हेलोजन नहीं हो रहा है। अरे तुम सब लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अंजलि बेटा, महसूस का है? तारक को आज बहुत काम था इसलिए ऑफिस जल्दी चले गए। वो यहाँ होता तो अच्छा होता। पूरी सोसाइटी में सबसे समझदार वही है। अंजलि बेटा, उसे बोलना कि मुझे आके मिले। हाँ हाँ। भिड़े भाई, देखिए मुझे लगता है कि ये मैटर जरा सीरियस है, तो हमें जेठा जी को फोन करके यहाँ पे बुला लेना चाहिए। नहीं, अब वो सूरत ही गया है चाचा जी, 4 घंटे में आ जाएगा। मैं करता हूँ। अरे बोला ना तुझे नहीं करना है फोन उसे। अरे जेठा वहाँ काम से गया है, बहुत जरूरी मीटिंग है उसकी वहाँ। उसे पता चलेगा तो वो भागकर यहाँ आ जाएगा, उसे बहुत नुकसान हो जाएगा। जेठा को फोन नहीं करना है, खबरदार। खबरदार, जो किसी ने भी जेठा को फोन किया है तो उसे कोई फोन नहीं करेगा, और उसका फोन आए तो कल रात वाली बात उसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन चाचा जी, अरे किसी को नहीं बताना है। ये लोग ने झटके ढींढोरा पीट दिया, सबको क्यों बताना है? हाँ चाचा जी, आप शांत रहिए, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन अंजलि भाभी, बताने लायक कुछ हो तो बताए ना, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। नहीं, मेरा मतलब है चाचा जी वहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग को पूरा यकीन है। अभी आप भी मान जाइए। नहीं मानूंगा। अरे आइको तो सही। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाचा जी देखिए, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। अभी आप आराम कीजिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चाचा जी ये काम करता हूँ, आज मैं गैरेज नहीं जाता हूँ, आपके साथ यहीं रुकता हूँ। नहीं भाई, मेरी चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग? वैसे भी मेरी बात तो तुम लोग मान ही नहीं रहे हो ना। नहीं, वैसा बात नहीं है चाचा जी। बस तुम सब लोग जाओ। वैसे भी अभी मेरा दोस्त कांति यहाँ आ रहा है, तुम लोग जाओ। तो कांति आने तक शांति रखना। हाँ, सुनो सब लोग, मेरी बात को भ्रम मत समझना। मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था। जाओ सब लोग, जाओ। चला। चाचा जी, अरे बोला नहीं भाई, जाओ तुम लोग सब जाओ। फोन सॉरी। चाचा जी वो अरे अब तुझे क्या है भाई? वो जैकेट और वो टॉर्च रह गई थी, वो ले। ले जा। ये पेपर चाहिए? ले जा। नहीं, पेपर रखिए। ओ भाई भिड़े, ओ इतनी चीजें मेरे हाथ में है भाई, कुछ तो पकड़ इधर। किसने बोला था वो ये सब? ये रेनकोट लेने के लिए चाहता है ना तुम्हारे पास। संभल के। अरे अभी चलो, आ गए तो आ जाओ। आजा बाबू। आ गए। हे भगवान, बेचारे चाचा जी, मुझे तो लगता है अकेले थे ना, इसलिए उनको मेंटल शॉक लग गया है। ये चाचा जी का ऐसे ही हो गया आजकल। वो कुछ दिन पहले नहीं, वो जेठाल का सिंदूरी आइलैंड वाला सपना देख लिया था उन्होंने और बवाल खड़ा कर दिया था, और आज ये भ्रम हो गया उनको। नहीं, मेरे को तो लगता है कि शाम तक चाचा जी आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा।
होप सो। नहीं 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 अय्यर, मुझे लगता है आज रात को भी चाचा जी के साथ किसी को रुकना पड़ेगा। बिड़ो, वो मैं चाचा जी के साथ रुक जाता, पर तूने देखा ना रात में रोशन डार्लिंग कितना डरती है। माधवी भी तो डरती है ना सोडी। नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, आज रात को भी मैं चाचा जी के साथ रुक जाऊंगा। अरे वाह, थैंक यू। अरे एक मिनट, एक प्रॉब्लम है कि वो शाम को मुझे प्रेस में जाना है, आते आते रात को लेट हो सकता है। ऊपर भाई कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं आएंगे ना तब तक मैं चाचा जी के पास रुक जाऊंगा। अरे वाह अब्दुल, शाबाश। ओके, लेट्स वेट टिल इवनिंग। शाम को डिसाइड करते हैं। अभी तो मेरे को ऑफिस जाने के लिए और बबीता को उसके फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ यारो, मुझे भी गैराज जाना है। बबीता जी, अय्यर प्रा, आप लोगों को छोड़ते हुए मैं गैराज निकल जाता हूँ। बिड़ो, चाचा जी का ध्यान रखना, कोई भी गल ऊपर थल्ले हो जाए ना तो मैंने इमीडिएटली फोन कर दियो, मैं आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, मैं भी घर जाता हूँ। मैं भी काम खत्म करके वापस आती हूँ। भिड़े भाई कुछ काम हो तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस घाव का कोई मरहम नहीं होता, बढ़ता जाता है ये कम नहीं होता। डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं होता, इसलिए डर से मत डरो, हमेशा हंसते रहो। तुम कुछ बोलो उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने खा लिया है। क्या खा लिया? अरे वही अंकुरित मूंग का सलाद जो तुमने भेजा था। टिफिन खोलते ही अंकुरित मूंग का सलाद मुझे दिखा, मेरे नेत्र विस्फारित हो गए और कुंठित मन से मैंने खा लिया। मैंने विस्परित आहार आपने ग्रहण किया कि नहीं वो पूछने के लिए फोन नहीं किया है। तो फिर किस लिए किया है? चाचा जी के लिए फोन किया है। चाचा जी के लिए? क्या हुआ चाचा जी को? चाचा जी बहुत डरे हुए हैं। चाचा जी भाई जिनसे सारी दुनिया डरती है, उन्हें किसने डरा दिया भाई? पता है कल रात से चाचा जी के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। अजीब घटनाएं हो रही है? क्या हो रहा है? चाचा जी कह रहे थे सचमुच ये तो बड़ी अजीब बात है ना अंजलि। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे। चाचा जी बहुत घबराए हुए हैं और वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। मुझे याद कर रहे थे? क्यों? क्योंकि पूरी सोसाइटी में चाचा जी की डर वाली बात का कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। अच्छा। चाचा जी ने कहा कि महतूस को बुलाओ, वो मेरी बात का विश्वास जरूर करेगा। कह रहे थे कि पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा सुलझा हुआ दिमाग मेरे स्वामी का है। मैं क्या करता हूँ, ऑफिस से आते ही सबसे पहले उनसे मिल लूंगा और तसल्ली से उनकी बात सुनता हूँ कि आखिर बात क्या है। हाँ। और क्या है कि अंजलि अभी वो घर पे अकेले है ना, तो हमें थोड़ा उनका अतिरिक्त ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग भी अभी चाचा जी के वहाँ से ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त है ना कांति अंकल, वो उनसे मिलने आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस से जल्दी आता हूँ और उनसे मिलता हूँ, ठीक है? हाँ बाय, सी यू। क्या होगा चाचा जी को? भिड़ो को पूछता हूँ। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे चाचा जी के बारे में क्या बात सुन रहा हूँ, एग्जैक्टली हुआ क्या है? अरे टेंशन की कोई बात नहीं मेहता साहब, दरअसल कल बहुत तूफानी रात थी, बहुत बारिश हो रही थी और चाचा जी भी अकेले थे, इसलिए थोड़े डर गए। आप जरा चाचा जी को प्लीज समझाइए ना कि डरने जैसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ भिड़े कि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ और सबसे पहले उनसे मिलता हूँ और मिलके बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। अरे तू क्या हंस रहा है इतना? अब तू चिंता मत कर चंपक, अब मैं आ गया हूं ना, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो तो है, तू आ गया, अब डर कैसा? और बता चंपक, गांव की याद आती है कि नहीं तुझे? हाँ, गांव की तो बहुत याद आती है। हमारे गांव के खेत, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे रास्ते, गांव का चौराहा। अरे वो सब ठीक है चंपक, तुझे अपने गांव का वो पीपल का पेड़ याद है कि नहीं? उससे सब लोग कितना डरते थे। नहीं, वो याद नहीं है। ऐसे कैसे नहीं याद चंपक? वो पीपल का पेड़ रात को कितना डरावना लगता था। लोग कहते थे उसमें एक डायन रहती है। रात को कोई भी जब अकेला निकलता था तो सबसे पहले उसकी हंसी की आवाज आती थी। और फिर उसकी खौफनाक आवाज आती थी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं बचेगा तू, नहीं बचेगा तू।
आते जाते लोगों को झपट देती थी। ठीक है चंपक, तू डर मत, हम डायन की बात नहीं करते हैं बस। अच्छा, वो खंडर हवेली का पिशाच याद है तुझे? आसपास के 25 गांव तक उसकी चर्चा होती थी और हवेली के पास से गुजरने वाले को रात को उसकी आवाज सुनाई देती थी। फिर वो आते जाते इंसान को कंधे से पकड़ लेता था। अरे तुझे डायन और पिशाच की बात क्यों कर रही है? छोड़ ले। ठीक है, डायन पिशाच को छोड़, कुछ और बातें करते हैं। क्या बात करे चंपक? भट्टे के भूत की बात करे? नहीं। याद है चंपक, अपने गांव में ईंटों का एक बंद भट्टा था। नहीं याद। लोग कहते थे उसमें भूत रहता था। भट्टे के पास से कोई भी गुजरता था तो सबसे पहले उसको हवा की आवाज सुनाई देती थी। अंदर से लकड़ियों की आवाज आती थी और फिर भूत की आवाज। क्या कर रहा है तू मुझे हिम्मत देने आया है कि मुझे डराने आया है? अरे चंपक, मैं तुझे हिम्मत देने आया हूँ। अरे ऐसे देता है कोई हिम्मत? मेरे घर में जेठा नहीं है, बहू नहीं है, टप्पू नहीं है, और तू है कि भूत पिशाच डायन सब लेकर शुरू हो गया। अरे दोस्त डूब रहा हो तो हाथ देते, लात नहीं मारते। अरे चंपक, कैसी बात कर रहा है? मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ। अरे ऐसे बचाता है कोई कांति? कब से डरा रहा है तू? तू चला जाएगा फिर मैं क्या करूंगा? तू एक काम कर कांति, तू भाई आज रात यहीं रुक जा। देख, मैं रात को रुक तो नहीं पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। अरे लेकिन तू चिंता मत कर चंपक, मैं तुझे बुरी शक्तियां भगाने का सटीक उपाय दे के जाऊंगा। क्या क्या उपाय? बोल बोल बोल। बताता हूँ। याद है चंपक तुझे अपने गांव की वो 104 साल की सायानी मौसी जो सबको भूत भगाने का फॉर्मूला बताती थी? कौन सा? धतूरे का पौधा। धतूरे का पौधा? हाँ, धतूरे का पौधा के साथ लौंग और कपूर का धूप लोबान के साथ। उससे क्या होगा? अरे क्या होगा क्या चंपक, उससे बुरी शक्तियां घर से दूर भाग जाएगी। हाँ, तू धतूरे का पौधा लेकर आ और रात को लौंग और कपूर का धूप लोबान के साथ कर दे। फिर देख, भूत पिशाच डायन सब दुम दबाकर भाग जाएंगे। पक्का? अरे एकदम पक्का। इससे अच्छा कोई इलाज ही नहीं है। हौसला रख, अब तो रात को डरेगा नहीं ना? नहीं डरूंगा। शाबाश चंपक, शाबाश, बचाव का शेर है तू। अब वो बुरी शक्तियां तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। कांति, थैंक यू, ये उपाय बताने के लिए थैंक यू। अब मैं नहीं डरूंगा। Game over. अरे अब्दुल, क्या सुन रहा हूँ मैं? अंजलि का फोन आया था। चाचा जी क्या हुआ? क्या बताऊं मेहता साहब, चाचा जी बहुत डरे हुए हैं। अच्छा? आज पोपट भाई चाचा जी के साथ में रुकने वाले हैं। जब तक वो प्रेस से आएंगे तब तक मैं रुकने वाला हूँ। अभी मैं चाचा जी के पास ही जा रहा हूँ। अब्दुल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चाचा जी से बात करते हैं, देखते हैं क्या माजरा है। हाँ, ये मैं रख के आता हूँ, एक सेकंड। जी जी जी। आइए मेरा साथ।
चाचा जी, धुआं! चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, अरे इतना धुआं! चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, अरे चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? बेटा साहब, मैं अब्दुल। अच्छा तुम हो? हाँ। चाचा जी कहाँ है यार? क्या मालूम, इतना धुआं। मैं कमरे में देखता हूँ जरा। चाचा जी, 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 मिला? नहीं है, नहीं है, नहीं। अरे कहीं वो अपने कमरे में तो नहीं है? चलो चलो देखते। हाँ आइए। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, मैं तो सच्चा हुआ तो आ गया। मैं तो चाचा जी, हाँ हाँ मैं आ गया। आने में इतनी देर क्यों कर दी तूने? चाचा जी ऑफिस में बहुत काम था चाचा जी, लेकिन ये सब क्या है चाचा जी? इतना धुआं और ये आप ये पौधा लेके क्या घूम रहे, क्या कर रहे हैं चाचा जी? अरे मैं तो ये ऐसा वैसा पौधा नहीं है, ये धतूरे का पौधा है। धतूरे का पौधा? हाँ, ये भूत प्रेत से हमारी रक्षा करता है। भूत प्रेत? और चाचा जी पूरे घर में धुआं धुआं क्यों हो रहा है? वो मैंने लौंग और कपूर को जलाकर साथ में लोबान किया। लेकिन क्यों? इससे बुरी शक्तियां घर से दूर रहती। चाचा जी ये धतूरे का पौधा और ये कपूर और लौंग का लोबान, ये सब क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? देख मैं तो पूरी सोसाइटी में कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पता है पूरी सोसाइटी में एक तू ही समझदार है। तू मेरी बात जरूर समझेगा। हाँ चाचा जी मैं समझने की कोशिश करता हूँ ना। बताएं आप। मैं तो मुझे लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में किसी बुरी शक्ति का साया है जो मोहनलाल के घर में डेरा डाल चुकी है। चाचा जी ये बुरी शक्ति, बुरा साया, भूत प्रेत, ये सब अंधविश्वास है। आप भी किन बातों में यकीन कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ चाचा जी। अरे कल रात को मैंने जो देखा वो तुमने देखा होता ना तो तू अभी ऐसा नहीं बोलता। पर चाचा जी वो मोमबत्ती, वो रोशनी, वो साड़ी, वो साया, वो सब बहुत डरावना था। मैं तो चाचा जी बहुत डरे हुए हैं, उनका डर भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चाचा जी आपको पूरा यकीन है कि आपके लौंग और कपूर के इस लोबान के धुएं को करने से और ये धतूरे के पौधे से बुरी शक्तियां दूर भाग जाती है? हाँ, हाँ। तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या बोला? चाचा जी देखिए क्या है कि जो बुरी शक्तियां हैं वो तो मोहनलाल के घर में है ना। हाँ। तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये जो लौंग और कपूर का लोबान है ये और ये धतूरे का पौधा ये लेके जाते हैं और मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट के आगे रख देते हैं। बुरी शक्तियां वहां से भाग जाएंगी। वाह वाह बेटा साहब, बहुत बढ़िया आइडिया है। ऐसे ही करते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जल्दी जाओ जाओ। नहीं हम दोनों ही नहीं जाएंगे चाचा जी, आप भी साथ चलेंगे। मैं नहीं आऊंगा। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? चाचा जी देखिए आप चलिए, मैं आपके साथ हूं ना, कुछ नहीं होगा चाचा जी। हाँ चलिए। देख मैं तू जिद मत कर, मैं नहीं आऊंगा। देखिए चाचा जी जिद आप कर रहे हैं, माफ कीजिएगा जिद आप कर रहे हैं। अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर रहे वो बुरी शक्ति मोहनलाल के घर में। देख मैं तू समझने की कोशिश कर, मुझे डर लग रहा है। अरे चाचा जी आपको क्यों डर लग रहा है? आपको तो डरना ही नहीं चाहिए। अरे आपके पास ये धतूरे का पौधा है, आप ही ने तो बताया, और हमारे पास ये लौंग और कपूर का लोबान है चाचा जी। तो डरना तो उन बुरी शक्तियों को चाहिए, हम क्यों डरे? चलिए चाचा जी चलिए। चल परवा चलिए एक मिनट। हाँ हेलो। अरे भाई शर्मा वो फाइल बॉस के कैबिन में ही रखी हुई, जाके देखो तो सही यार। हाँ बॉस के कैबिन में ही है। हाँ 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 ओके। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं चाचा जी, ऑफिस वाले खून पी रहे थे मेरा। मुझे तो लगता है ये जो कपूर और लौंग का आपका लोबान है ना, ये और ये धतूरे का पौधा, ये मुझे मेरे ऑफिस के बाहर भी रख देना चाहिए।
क्यों? अरे मेरा बॉस कोई भूत प्रेत से कम है क्या? चाचा जी व्यंग्य कर रहा हूँ भाई। चलो 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 हाँ, चलो ये मुझे दीजिए। आगे चलना। बिल्कुल मत डरिए, ये रख देंगे, कुछ नहीं होगा। आइए आइए चलिए चाचा जी, कुछ नहीं होगा, चलिए डरिए मत, आइए आइए। अरे आइए चाचा जी। आओ अब्दुल आओ, आइए। मैं तो डर लग रहा है। नहीं, अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है चाचा जी, मैं आपके साथ हूं ना। और आपने खुद कहा ये धतूरे का पौधा और ये लोबान रख देंगे तो फिर बुरी शक्तियां भाग जाएंगी। आइए चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? चाचा जी डरिए मत, ये मेरे फोन का रिंगटोन है। अरे ऐसा डरावना रिंगटोन लगता है कोई? सॉरी चेंज करवा लेना बाद में। हमें हेलो, अभी हाँ ठीक है। क्या हुआ भाई? उस सामान की डिलीवरी आई दुकान पे, मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तुम जाओ, मैं हूँ चाचा जी के साथ। ठीक, ये ले सामान क्या है? मुझे हाँ लीजिए। आइए चाचा जी, डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। आइए। कुछ नहीं होगा चाचा जी, आइए। चाचा जी अरे कोई बला है ही नहीं चाचा जी। आइए चाचा जी, आइए। डरिए मत चाचा जी, मैं हूं ना। और अब डरने की क्या जरूरत है, हमारे पास धतूरे का पौधा है, ये लोबान है चाचा जी, रख देते हैं, अभी कुछ नहीं होगा। आइए चाचा जी। अरे ये लाइट भी चालू बंद हो रही है। तो इसमें डरने की क्या बात है चाचा जी, बारिश का मौसम है, कनेक्शन लूज हो गया होगा इसलिए फ्लिकर कर रही है। ये देखिए, मैं रखता हूँ पौधा, अभी कुछ नहीं होगा। आइए। ये देखिए, बिल्कुल मत डरिए, आप भी रख दीजिए। आइए। अरे फोन है चाचा जी, मेरा फोन है, ये ऑफिस वाले। हेलो, हाँ। अरे यार शर्मा, बोला ना फाइल मैंने रख दी है। अरे कैबिन में मतलब टेबल पे भाई, ढूंढो तो सही जरा। हाँ लाल रंग की फाइल है, उसमें सारे पेपर्स हैं। और मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? क्या पायल भी रख रही है लोबान के साथ ही? अंदर कैसे रख सकते हैं चाचा जी, ताला लगा हुआ है। अंदर से पायल की आवाज आ रही है। पायल की आवाज आ रही है? क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? एक औरत गाना गा रही है। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं, औरत गाना गा रही है? मैं भी तो यही था, यही खड़ा हूँ, कोई औरत गाना नहीं गा रही है। मुझे लग रहा है ये वही औरत है जिसका साया कल रात को मुझे दिखा था। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, यहाँ कोई नहीं है, बाहर ताला लगा हुआ है, कोई आवाज आ ही नहीं सकती, मैं यही खड़ा हूँ चाचा जी। अरे मेरे हाँ, मैं सुनता हूँ। हाँ हाँ सुना, कुछ भी नहीं है अंदर, कोई आवाज नहीं आ रही है चाचा जी। हाँ अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी कुछ भी नहीं है, आपका वहम है, अंदर कुछ भी नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है। मैं तू झूठ बोल रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा चाचा जी, मैंने बहुत ध्यान से कान लगा के सुना है, कोई आवाज नहीं आ रही है। अरे चाचा जी, अरे चूहा था।
चाचा जी चूहा, चाचा जी चूहा। चाचा जी काय झालं? अरे मेहता साहब क्या हो गया? क्यों है मेहता साहब? फिर से कुछ देख लिया चाचा जी ने? अरे पता नहीं, चाचा जी बहुत घबरा गए हैं, मैं उन्हें संभालता हूँ, आप लोग आइए। अरे कल से चाचा जी की पिन वहीं अटकी हुई है, लगता है आज फिर कुछ देख लिया। कल से सोनी आ जाओ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी कहाँ गए? चाचा जी यहाँ क्यों बैठे हैं चाचा जी? चाचा जी, चाचा आइए, मैं हूँ, आइए 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 चाचा जी, मैं हूँ, डरिए मत, डरिए मत चाचा जी, बिल्कुल मत डरिए, मैं हूँ चाचा जी, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं हूँ ना, आइए आइए, कुछ भी नहीं है चाचा जी, कुछ भी नहीं। चाचा जी क्यों गए वहाँ पे? लेकिन वो फिर भी क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। अंजलि भाभी, वो चाचा जी चाचा जी शायद क्या किसी को देख लिया इसलिए डर गए। चाचा जी जल्दी से। चाचा जी आप मेरी बात सुनिए, कुछ भी नहीं है। अरे मुझे और कुछ नहीं सुनना है, जो नहीं सुनना था वो सुन लिया। चाचा जी मैं भी वहीं था, मैंने कान लगाए लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। अरे सलाद खा खा के तेरे कान खराब हो गए। देखिए चाचा जी मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं भी कोई बेड़ा नहीं हूँ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी क्या हो गया, क्या हुआ? आपने फिर से वो मोहनलाल के घर में भूत देखा? नहीं, आज सुना। कुछ सुना? क्या सुना चाचा जी? अंदर कोई गरम तेल में भजिया तल रहा था? ओ पिड़ो, और तू भी कमाल कर रहा है यार। और गरम तेल में जब भजिया तलते हैं तो छम छम आवाज नहीं होती, वो आवाज ऐसे होती है। नहीं सोड़ी, वो तो तलते वक्त आती है। हाँ। जब हम लोग ऐसे भजिया गरम तेल में डालते हैं ना, उस वक्त छम ऐसी आवाज आती है, मतलब ऐसे निकाल के ऐसे गरम तेल में डाल दिया ना, छम ऐसे। यहाँ डर के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम लोग भजिया कर रहे हो। सॉरी चाचा जी गिर जाएंगे। क्या कर रहे हो यार मेरे? सॉरी क्या टेंशन चल रहा है? सॉरी चाचा जी, सॉरी अंदाजा था। तारक, आप बताइए ना वहाँ क्या हुआ, चाचा जी ने क्या सुना? हाँ बताता हूँ। देखिए क्या हुआ कि चाचा जी के साथ मैं और अब्दुल गए, वो जो मोहनलाल का फ्लैट जो बंद पड़ा है वहाँ पे वो अपना लौंग और कपूर का लोबान और वो धतूरे का पौधा रखने के लिए। अच्छा क्या है मेहता साहब, आप भी ये सब अंधश्रद्धा में मानते हैं? वेरी बैड। यार मैं चाचा जी के साथ गया था, चाचा जी ने कहा कि ये रखने से वहाँ बुरी शक्तियाँ जो भी है दूर हो जाएंगी, इसलिए मैं चाचा जी के साथ गया। मैं तो सब पानी पची सूट हूँ। आगे जैसे वहां पहुंचे चाचा जी को अंदर से कुछ आवाज आने लगी। चाचा जी फिर क्या हुआ? औरत गाना गा रही थी। मेहता साहब आप तो वहीं पर थे ना, आपने सुनी है आवाज? नहीं भाई। कि मतलब? अरे मतलब ये सोड़ी कि जिस वक्त चाचा जी को लगा कि ऐसी कोई आवाज आ रही है, उस वक्त ऑफिस से मेरा कोई फोन आ गया था, तो मैं फोन पे बात करने में व्यस्त था। ओह बस तो फिर हो गया। ऑफिस से फोन आते ही आप तो पूरी दुनिया भूल जाते हैं।
अंजलि तनाव के वक्त ताने मत दो प्लीज। तुम क्यों बताया? वैसे साहब बोलिए ना आगे क्या हुआ फिर? हाँ, देखिए क्या हुआ कि जब मैंने चाचा जी को डरा हुआ देखा तो मैंने फोन कट किया और मैं तुरंत उनके पास गया। और जब चाचा जी ने बताया कि अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है, तो मैं खुद दरवाजे के पास गया। मैंने बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की और कुछ भी सुनाई नहीं दिया मुझे। ओहो, ये तो कल रात जैसी बात हो गई। कल रात को चाचा जी को कुछ दिखाई दिया था, आज रात को चाचा जी को सुनाई दिया। मैंने सुना। हाँ सोडी, लेकिन कल रात चाचा जी ने जो देखा वो किसी को नहीं दिखा, और आज जो सुना वो किसी ने नहीं सुना। चाचा जी देखिए, बुरा मत मानिए पर मुझे लगता है कि आपको भ्रम ही हुआ है। हाँ चाचा जी, आपको ना आभास हुआ है। चाचा जी ये आपका डर है जो ये सब आपको दिखा रहा है और सुना रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है, मेरे कान बजने लगे। शांत चाचा जी, शांत। चाचा जी प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है। देखिए चाचा जी, हम सब सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश करें कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। शांत हो जाइए प्लीज। बैठिए बैठिए। शांति। हाँ चाचा जी आप अंदर चलिए, शांति से आराम कीजिए। आइए आइए चाचा जी, आइए। अब्दुल लेके जाएगा आपको। आइए 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 आइए, आराम से आराम से। अब्दुल ध्यान से लेके जाइए। आराम से चाचा जी। मेरे को तो लगता है कि चाचा जी को मेंटल प्रॉब्लम हुआ है, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। नहीं बात तो ठीक है, डॉक्टर हाथी भी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, वरना कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट का पता बता देते। बहरहाल उनसे फोन पे पूछ के कल ही लेके जाते। हाँ पर फिलहाल जरा उन्हें आराम करने देते हैं। हाँ वो नासिक के वैद्य का भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, वो दूध में मिलाकर उनको पिला देते हैं तो उनको आराम मिलेगा मस्त। अरे अप्रतिम आइडिया माधवी, वो भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, आयुर्वेदिक चूर्ण है। अच्छा। हाँ, वो लेने के बाद चाचा जी को मस्त की नींद आ जाएगी, और एक बार चाचा जी सो गए ना तो मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। मैं ना चूर्ण लेकर आती हूँ अभी। ओके। मैं क्या कहती हूँ, चूर्ण देने के बाद भी हमें चाचा जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इस सिचुएशन में। बरोबर। अरे चाचा जी ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ यारो, अंजलि भाभी ठीक कह रही है, हम लोग आज की रात चाचा जी के साथ ही रुक जाते हैं। हाँ। नहीं छोड़ी, सबको रुकने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाचा जी के दिमाग से वो भूत वाली बात हटानी है। क्या है, हम सब यहाँ पे रुके ना तो उनको वाकई में लगेगा कि भूत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके। पागल भी ठीक है पिडू। हाँ, और वैसे भी रात को पोपटलाल आने ही वाला है ना। हाँ पोपट भाई जब तक आते हैं तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ, चाचा जी का ख्याल रखूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। अब्दुल एक काम कर, अभी तू चाचा जी के साथ ही रुक। हाँ टाल तू जलाल तो आई बला को टाल तू जाल तू जलाल तो आई बला को टाल तू जाल तू जलाल तो आई बला को टाल तू जाल तू जलाल तो आई बला को टाल जाल तू जलाल तो आई बला को टाल तू जाल तू जलाल तो आई बला को टाल जाल तू जलाल तो आई बला को टाल तू जाल तू जलाल तो आई बला को टाल तू। चाचा जी मैं अब्दुल। चाचा जी डरिए मत, आप है ना थोड़ा सो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। अरे नहीं सोना है मुझे, नींद तो आनी चाहिए ना, नींद नहीं आएगी मुझे। जाल तू जलाल तो आई बला को टाल तू जाल तू जलाल तो आई बला को टाल। हाँ मैं चूर्ण लेकर आई हूँ और फटाफट गर्म दूध में मिलाकर लेकर आती हूँ। हाँ लो कर लो कर लो। चूर्ण असर तो करता है ना। हाँ बिल्कुल। लेकर आई हूँ, चाचा जी को लेकर आती हूँ। अरे माधवी, बॉटल का? चाचा जी बॉटल से दूध पीते हैं। अरे चूर्ण की बॉटल का? वो बाद में ले लेंगे ना, ते महत्वाचा आहे का आता? हाँ ठीक है। जाइए माधवी भाभी जाइए। मैं भी चलती हूँ। हाँ चलिए चलिए। नासिक से आती है ना, एक ही बॉटल है तो।
जाल तो जलाल तो आई बला कोटाल तो 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 जाल तो जलाल तो आई। चाचा जी कौन है? चाचा जी मैं माधवी। हाँ वो चाचा जी दूध लाई थी आपके लिए। नहीं दूध नहीं पीना। चाचा जी थोड़ा पी लीजिए ना प्लीज। देखिए आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील करोगे आप। प्लीज थोड़ा सा पी लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज लीजिए ना, अच्छा लगेगा। हाँ बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप आराम से सो जाइए। हाँ हम लोग सब बाहर ही हैं। हाँ जलती जलाल तो आई बला कोटाल। मैं लाइट बंद कर देता हूँ। नहीं सारी लाइट चालू रखेंगे, हम लोग यहीं पे हैं, बाहर ही हम लोग। हाँ। आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। हाँ चाचा जी आप अच्छे विचार मन में लाइए। हाँ कुछ नहीं होगा, भगवान है ना साथ में। हाँ कुछ नहीं होगा, आप सो जाइए अभी आराम से। हाँ हम लोग हैं। जाल तो जलाल तो आई बला जाल तो जलाल तो आई बला दूध पी लिया चाचा जी ने? हाँ आराम से है वो? हाँ। ये चाचा जी ने ना मुझे जेठालाल को फोन नहीं करने दिया, वरना मैं जेठालाल को कब का फोन करके बुला चुका होता। बस अब जेठा जी जल्दी से वापस आ जाए। एक बार वो आएंगे ना तो चाचा जी का डर भी कम हो जाएगा। चाचा जी दूध पी के सो गए। आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, चाचा जी का मैं ख्याल रखूंगा। अब्दुल पोपू के आने तक चाचा जी के साथ ही रुकना। ठीक। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए इमीडिएटली मुझे फोन कर। हाँ चलो फोन कर देना कुछ भी हो तो। चलिए अब्दुल भाई मैं चलती हूँ, अगर कुछ लगे तो फोन कर देना। हाँ जी जरूर। आता है पोपट भाई की तरह। हाँ बोल अब्दुल। मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोलना। चाचा जी आज फिर डर गए। अब क्या हुआ? मोहनलाल के घर पे फिर से कुछ देख लिया? नहीं आज उन्होंने देखा नहीं, आज उन्होंने सुना है। क्या? वो कह रहे थे कि बंद फ्लैट के अंदर से पायल की आवाज आ रही थी। लड़की की आवाज? लेकिन लड़की का नाम पायल है, वो कैसे पता चला? नहीं पोपट भाई आप गलत समझ रहे हैं। लड़की की नहीं, पैर की पायल की आवाज आ रही थी। अच्छा। एक औरत गाना गा रही थी। क्या बात कर रहे हैं? मेहता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना। देखो इसका मतलब है कि चाचा जी को आज फिर से भ्रम हुआ है। पोपट भाई उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। पोपट भाई क्या है ना, मुझे आज घर जाना बहुत जरूरी है, तो आप कब तक आ जाएंगे? मैं बस थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। आप आने के बाद मैं चला जाऊंगा। जितना हो सके उतना जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है पोपट भाई। अरे पोपटलाल तुम क्या कर रहे हो? सर वो दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल लिख रहा था, हो गया तैयार, बस आप चेक कर लीजिए। दीवाने दूल्हे को छोड़ो, एक जबरदस्त न्यूज आई है। अच्छा? जब पेपर में इसकी स्टोरी आएगी ना तो हंगामा हो जाएगा। हाँ और ये स्टोरी तुम्हें लिखनी है। अच्छा? क्योंकि ये स्टोरी को तुमसे अच्छा कोई नहीं लिख पाएगा। हाँ थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। बताइए किस विषय पर लिखना है? डरावनी दुल्हन। डरावनी दुल्हन? हाँ डरावनी दुल्हन। पिछले कुछ टाइम से शहर के अलग अलग हिस्सों से इसकी खबर आ रही है। क्या खबरें आ रही हैं? एक दुल्हन थी। ये मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुना है शादी के दिन ही दुल्हन की मौत हो गई थी। कहते हैं कि मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। जो
जो घर काफी वक्त से खाली होता है उसमें वो अपना डेरा डाल देंगे। लड़की की नहीं, पैर की पायल की आवाज आ रही थी। एक औरत गाना गा रही थी। और सुना है वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उनकी भी शादी ना हो। आप एडिटर है कि दुश्मन? क्यों? आप जानते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, फिर भी आप मुझे ऐसे डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल लिखने को कह रही है जो कुंवारों पर अटैक करती है। आपको पता है ये आर्टिकल लिखूंगा तो मेरे कुंवारे मन को कितना आघात लगेगा? अरे वही तो मैं चाहता हूँ। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि मैं इस खबर के जरिए लोगों को आघाती देना चाहता हूँ, इसलिए तुम आघात में लिखोगे तो आर्टिकल भी ऐसा बनेगा कि लोगों को आघात लगे। नहीं नहीं सर, मैं ये डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल नहीं लिख सकता। देखो पोपटलाल, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। ये आर्टिकल तुम ही लिखोगे। आज रात से इस केस पर रिसर्च पर लग जाओ, कल मुझे पूरा आर्टिकल तैयार चाहिए। सर आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने ये दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल रेडी करके रखा है, आप देखिए सर। अरे दीवाने दूल्हे को छोड़ो और घर पे जाओ और डरावनी दुल्हन वाली आर्टिकल की तैयारी शुरू कर दो। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं घर पर अकेले रहता हूँ तो मुझे बहुत डर लगेगा। अरे गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर पत्रकार होकर मामूली बात से डरते हो तुम? हाँ, अरे ऐसे ही करोगे तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? हाँ, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ ना। वैसे मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ। ठीक है, मैं लिख लूंगा आर्टिकल। That's the spirit, my boy. That's the spirit. कल शाम तक आर्टिकल तैयार कर देना। हाँ? All the best, पोपटलाल. All the best. Thank you. पोपटलाल, क्या हुआ? सर वो मैं सोच रहा था कि वो रास्ते में वो डरावनी दुल्हन मिल गई तो मैं क्या करूंगा। अरे तो बेस्ट है, वहीं के वहीं इंटरव्यू ले लेना। ऑल द बेस्ट पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। तो मजाक सोच रहा है। एक औरत गाना गा रही थी, मेहता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना। क्या चंपक चाचा की बात सही होगी? उन्होंने डरावनी दुल्हन को तो नहीं देखा होगा। आज उन्होंने पायल की छमछम और वो गाना भी सुना है। पक्का डरावनी दुल्हन ने मटका किंग मोहनलाल के घर पर डेरा डाल दिया है। नहीं नहीं नहीं, कल भीड़े, सोढ़ी, माधवी भाभी, रोशन भाभी सबने देखा था, किसी को कुछ नहीं दिखा था। आज मेहता साहब को भी कोई आवाज नहीं आई। नहीं नहीं, ये चाचा जी का भ्रम ही है। लेकिन ऐसा ही भ्रम क्यों? अगर भ्रम ही होता तो चाचा जी को पुरुष, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी दिख सकता था। डरावनी दुल्हन ही क्यों दिखी? ये पक्का डरावनी दुल्हन ही है। नहीं नहीं नहीं, आज रात में यहीं रुक जाता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी जाना कैंसल। जान है तो जान है। बोल अब्दुल, सब ठीक तो है ना? हाँ पोपट भाई, सब ठीक है। चाचा जी सो गए। पोपट भाई सॉरी, मैं आपको फिर से फोन किया है। क्या है ना, अगर मुझे घर जाना नहीं होता ना तो मैं आपको फोन नहीं करता। नहीं नहीं भाई, मैं वो जानता हूँ, बोलना फोन क्यों किया? पोपट भाई आपको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? मैं बस 1 आध घंटे में पहुँच जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ यहीं पे। ठीक है अब्दुल, आता हूँ। ओके 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 पोपट भाई। क्या करूँ, जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मैंने चाचा जी को पूरी रात संभालने की जिम्मेदारी ली है और अब्दुल को भी घर जाना है। गोकुलधाम तो जाना ही पड़ेगा। डर के बैठने से कुछ नहीं होगा। उठो पोपटलाल, हिम्मत रखो, भगवान का नाम लो और निकलो गोकुलधाम के लिए। कितनी डरावनी रात है, रास्ता भी सुनसान है,
एक रिक्शा नहीं दिख रही। ऑटो 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 रिक्शा रुको। कहाँ जाएंगे पोपटलाल जी? कहीं नहीं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। जाओ। भाई जाना नहीं तो रिक्शा क्यों रोकते हो? सॉरी। आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? रिक्शा। क्या है? क्या कर रहे हैं? रिक्शा वाले ही है ना? क्या? गोकुल धाम सोसाइटी पाउडर गली जाओगे? इधर से कहाँ बैठ रहे हो? चलेगा चलो। डरावनी दुल्हन मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। उसकी शादी नहीं हुई तो वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उसकी भी शादी न हो। भाई साहब ये आज रास्ते में इतना अंधेरा क्यों है? बारिश की वजह से रोड की लाइट बंद है साहब। हमेशा का यही तकलीफ है। तुम रोज पूरी रात रिक्शा चलाते हो? हाँ साहब, पूरी रात। अपना तो सुबह 8 बजे गुड नाइट होता है साहब। तो एक बात बताओ भैया, तुमने वो डरावनी दुल्हन के बारे में सुना? अरे बाप रे साहब, किसका नाम ले दिया आपने? तुमने सुना है डरावनी दुल्हन के बारे में? सुना नहीं साहब, मैंने तो देखा भी है। तुमने डरावनी दुल्हन को देखा है? बिल्कुल देखा है साहब, बहुत डेंजरस है वो साहब। कब देखा? रोज देखता हूँ साहब। हाँ साहब, उससे बचने के लिए तो मैं ऑटो चलाता हूँ साहब। मतलब? अरे मेरी बीवी साहब, उसी से बचने के लिए मैं पूरी रात ऑटो चलाता हूँ। मैं उस दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डरावनी दुल्हन इंसान नहीं है, भूत है, भूत। तो सबको डराती है और वो कुंवारों पर अटैक करती है। अरे साहब, आधी रात को क्यों डरा रहे हो साहब? क्यों चिल्ला रहे हो? बाजू की रिक्शा में देखो। अरे इधर बाजू। हमारे आजू बाजू क्या, दूर दूर तक कोई भी ऑटो नहीं है सर। साहब, भगवान के लिए मुझे डराना बंद करो और आंखें बंद करके बैठो। ठीक है। क्या लुका छुपी खेल रही है? चलिए उतरिए। क्यों? अरे वो देखिए, आपकी सोसाइटी आ गई है सामने। भाई साहब, आप सोसाइटी के अंदर ले लीजिए। नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जाएगा साहब। अरे 10 रुपया ज्यादा ले लेना। अरे साहब, 10 रुपए क्या, अगर 50 रुपए भी ज्यादा दोगे तो भी मैं अंदर नहीं जाएगा। अरे भैया, समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। साहब, मुझे भी डर लग रहा है। साहब,
मेरे 113 रुपए आए हैं मीटर में, वो मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा साहब। क्या मुसीबत। चलो भाई, छुट्टा रखो भाई। जी साहब।